हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है ना, HAL, हवाई जहाज से रिलेटेड सारा चीज वही बनाते हैं। अभी बेटर टाइम है HAL के लिए। रूस अभी संकट में जा रहा है। रूस से टेक्नोलॉजी लेके अभी कोई सुपर जहाज बन रहा है, बट वो छोटे लेवल का है, 100 पैसेंजर को ले जाने वाला, और रूस के पास इसकी टेक्नोलॉजी है। अभी वो क्राइसिस में बीत रहा है। अभी भारत सरकार को उससे बात करके लाइसेंस लेके टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करके यहीं बना लेना चाहिए। राफेल जहाज वगैरह का जो इंडिया में बनना होगा अगर फ्यूचर में, तो HAL बनाएगा। सुखोई जहाज को रूस से लाइसेंस लेके HAL बनाता है। जितनी बड़ी कंपनियां हैं, इनका कम से कम सालाना प्रॉफिट कितना होना चाहिए। HAL अब कावेरी इंजन बना रही है। PSU देखिए, सरकारी में एक यही चीज है जो बहुत अच्छी है। सरकारी में एक यही चीज है जो बहुत ही अच्छी है। PSU का मतलब होता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। इसमें किसी का जॉब लग जाए तो सैलरी लाख रुपए वाला भी कहता है मेरी सैलरी लाख रुपए है, इससे सैलरी बहुत मिलता है। PSU पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। अच्छा, ये कंपनी कौन होती है? ये सरकार के अंडर में कंपनी होती है, लिस्टेड होती है। इसमें होती है लिस्टेड होती है, यानी शेयर मार्केट में लिस्टेड हो जाती है, तो इसमें कुछ हिस्सेदारी आम पब्लिक के पास भी चली जाती है। जब भी आप कोई चीज शेयर मार्केट में लिस्टेड करते हैं तो कंप्लीट हिस्सेदारी आपकी नहीं रह जाती है, कुछ शेयर पब्लिक में भी चली जाती है। तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हो, ये बहुत बड़ी कंपनी होती है भारत में। PSUज वगैरह होती है भारत में, कई बड़ी बड़ी कंपनी होती है। इसको कई अलग अलग कैटेगरी में डालेंगे। PSU की कंपनी, जब भारत सरकार की बड़ी हिस्सेदारी होती है, यह कंपनी देश के डेवलपमेंट और जितने भी इंप्रूवमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर उस सब में काम करती है। ये PSUज वगैरह का यहाँ पे। अब इनमें देखते हैं हम लोग, अलग अलग लेवल होता है। महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न। महारत्न सबसे बड़े होते हैं। तो अगर भारत में महारत्न कंपनी बनना है तो भारत में कंपनी को अनुमति के बिना 5000 करोड़ तक का किसी विदेशी प्रोजेक्ट में उसको क्या करना पड़ेगा, निवेश करना। महारत्न कंपनी के लिए अब हम एक एक करके समझते हैं। PSU में कितनी कैटेगरी होगी? 3। सबसे बड़ी कैटेगरी महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न। महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न। सबसे बड़ी कौन सी होगी? महारत्न। अब कौन सी कंपनी को महारत्न बनना है? वो सरकारी कंपनी होती है, लिस्टेड होता है, तो उसका कुछ शेयर प्राइवेट के पास में भी होता है। उसमें क्या क्या चीजें होना पड़ता है देखिएगा, कि वो कंपनी पहले से नवरत्न होना चाहिए। तो भैया पहले आप मिनी रत्न होंगे, थोड़ा और कमाएंगे तो नवरत्न बनेंगे, और रत्न कमाएंगे तो महारत्न बनेंगे। तो नॉर्मल सी बात है कि ग्रेजुएशन वही करेगा जो कम से कम मैट्रिक पास हुआ हो। ये तो सबको पता है। यहाँ पे ये कंपनी कितनी बड़ी होती है इसको ध्यान से समझिएगा। सेबी के नियमों के अनुसार ये लिस्टेड होनी चाहिए। ये तो भाई शेयर बाजार में है तो सेबी के नियम को फॉलो करना पड़ेगा। इसका नेटवर्थ अब देखते हैं लोग। पिछले 3 वर्षों में इसका औसतन एवरेज टर्नओवर 25,000 करोड़ का होना चाहिए। सालाना इसका टर्नओवर कितना होना चाहिए? 25,000 करोड़ का टर्नओवर होना चाहिए। सोचिए कितनी बड़ी कंपनी होगी। सिक्किम राज्य का, पूरे राज्य का बजट है 1 साल का 11,000 करोड़ का पूरे राज्य का बजट है। उस राज्य में चपरासी से लेके मुख्यमंत्री से लेके राज्यपाल सबको सैलरी लेके कितने में देना है? 11,000 करोड़। बिहार का शिक्षा बजट है 45,000 करोड़, जो अब बढ़ के ज्यादा हो जाएगा, 55 या 60,000 करोड़ हो जाएगा। समझा क्या? बढ़ जाएगा, इधर नया वैकेंसी वगैरह ये सब निकला। तो टर्नओवर कितना होना चाहिए? 25,000 करोड़ का होना चाहिए। और उस कंपनी की अपनी खुद की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 15,000 करोड़। अब प्रॉफिट कितना होना चाहिए? 5,000 करोड़। तो देखिए टर्नओवर और प्रॉफिट में अंतर होता है। जैसे आप कोई चीज बेचते हैं तो सारा का सारा प्रॉफिट नहीं होता है, सारा का सारा चीज टर्नओवर हो जाता है। जैसे कोई पानी पूरी वाला है, दिन भर में 1500 का पानी पूरी बेचा, टर्नओवर प्रतिदिन का कितना है? 1500। लेकिन वो 1500 रुपया घर नहीं ले जा पाएगा, तो कम से कम 500-700 का उसका अपना मटेरियल मिला होगा, नहीं मिला होगा। तो टर्नओवर में प्रॉफिट अलग चीज होता है। टर्नओवर कितना का होना चाहिए? 25,000 करोड़ का टर्नओवर। प्रॉफिट 5,000 करोड़। कंपनी के व्यापार क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में महत्वपूर्ण उपस्थिति होनी चाहिए। तो भैया 5,000 करोड़ का प्रॉफिट है, 25,000 करोड़ का टर्नओवर है, तो इंटरनेशनल व्यापार नहीं होगा, बहुत होगा। तो ऐसी कंपनी को क्या कहेंगे? महारत्न कंपनी। अब कल्पना कीजिए बड़ी ये कंपनी हो। अब महारत्न कंपनियों का कुछ लिस्ट है, जैसे भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड, ये बहुत बड़े साइज का ट्रांसफार्मर बनाएगा, बड़े साइज का रेलवे इंजन बनाता है, बहुत बड़े बड़े साइज का हैवी इक्विपमेंट बनाता है इलेक्ट्रिक वगैरह का। तो हो गया भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड। भारत पेट्रोलियम, अब देखते हैं जितना पेट्रोलियम वगैरह कौन बना रहा है? भारत पेट्रोलियम वगैरह। देखो हिंदुस्तान पेट्रोलियम, एक तो भारत पेट्रोलियम है। कोल इंडिया लिमिटेड, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसे गेल कहेंगे, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। हिंदुस्तान पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम।
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, एनटीपीसी, बिजली घर, इन सब के पास पैसा की कमी है। बिजली आप कहाँ से खरीदिएगा? एनटीपीसी से। तेल कहाँ से खरीदिएगा? पेट्रोल डीजल या तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन से, या तो भारत पेट्रोलियम से, या तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम से। यही तीन तो है सब। आपको हर चीज को पेट्रोलियम चाहिए, हवाई जहाज से लेके मोटरसाइकिल, ट्रेन, ट्रक, सब चीज को पेट्रोलियम चाहिए कि नहीं? और उस पेट्रोलियम से प्रोडक्ट बनते हैं। उसी पेट्रोलियम प्रोडक्ट से आपको प्लास्टिक के सारे सामान बनेंगे। प्लास्टिक का जितना सामान बनेगा सब किससे बनेगा? पेट्रोलियम के बस्ट कचड़े से। उसी से पेलेट्स होते हैं, दाने जैसा होता है। उसी को गर्म करके गला के जिस सांचा में आप बनाना चाहते हैं वो सांचा बन सकता है। इनके पास पैसे की कोई कमी है? एनटीपीसी बिजली घर है, करोड़ों यूनिट बिजली है, उसको सबको बिजली लेना है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, पावर फाइनेंस, पावर ग्रिड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये स्टील वगैरह बनाते हैं। रूरल इलेक्ट्रिक, इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, एचएएल, ये हो गया एचएएल। ये सब बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। राफेल जहाज वगैरह का जो इंडिया में बनना होगा अगर फ्यूचर में, तो एचएएल बनाएगा। सुखोई जहाज को रूस से लाइसेंस लेके एचएएल बनाता है। ये जितनी बड़ी कंपनियां हैं, इनका कम से कम सालाना प्रॉफिट कितना होना चाहिए? 5,000 करोड़। और नेटवर्थ, टर्नओवर कितना होना चाहिए? 25,000 करोड़। नेटवर्थ एंड प्रॉफिट, दो चीज याद रखिएगा। वर्थ, वेल्थ को ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, वैल्यूएशन याद रखने की जरूरत नहीं है। याद रहेगा? बड़ी बड़ी कंपनी है सब। नवरत्न कंपनी, कौन सी कंपनी? नवरत्न कंपनी। नवरत्न का दर्जा 1997 में 9 सरकारी कंपनी, सार्वजनिक बना सरकारी कंपनी को दिया गया था। वर्तमान में इनकी संख्या 9 से बढ़कर कितनी हो गई है? 26। जब दिया गया था तो 9। ये महारत्न से थोड़ी सी क्या रहती है? नीचे रहती। महारत्न से क्या रहेगी? नीचे रहेगी। नवरत्न कंपनियों का क्या मापदंड है उसमें हम लोग समझते हैं। कंपनियों के पास मिनी रत्न का दर्जा होना चाहिए। तो ये तो नॉर्मल बात है कि आप क्लास 8 में पढ़ रहे हैं तो आपको 7वां पास होना चाहिए। तो नॉर्मल सी बात है, ये तो कोई श्रेणी नहीं है। यहाँ पर से निम्नलिखित 6 प्रदर्शित मापदंडों की गणना करते समय स्कोर दिया जाता है 100, जिसमें से 60 या उससे अधिक स्कोर चाहिए। मतलब ये मापदंड होना चाहिए, इसमें से 60% मापदंड आपका पूरा होगा तो आपको क्या मिलेगा? नवरत्न मिलेगा। क्या मिलेगा? नेटवर्थ, प्रॉफिटेबिलिटी, प्रति व्यक्ति शेयर, ये अलग अलग लेवल के इसके मापदंड हैं। अब ये नवरत्न कुछ कंपनियां हैं। भारत इलेक्ट्रिक लिमिटेड, ईवीएम मशीन कौन बना रहा है? भारत इलेक्ट्रिक हो जाएगा यहाँ पे। कंटेनर कॉर्पोरेशन, जितने पानी वाले जहाजों से कंटेनर होता है उसका इंजीनियरिंग वाला हो गया, अपना अपना कंस्ट्रक्शन का चीज हो गया। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी, ये नवरत्न हो गए सब। अब नवरत्न की संख्या कितनी हो गई है वर्तमान में? 26। याद रखना बहुत मुश्किल है 26। अभी 26 का नाम याद रख के कोई फायदा नहीं है। नाम याद है किसको? उसके बाद क्या आ जाता है? मिनी रत्न। मिनी रत्न सबसे छोटी लेवल की कंपनी हो जाएगा। इसमें भी 2 श्रेणी बनेंगे, श्रेणी 1 और श्रेणी 2। श्रेणी 1 में कितने रुपए का उसको लाभ होना चाहिए? 30 करोड़। कितने होना चाहिए? 30 करोड़ का। इसका उतना नहीं है यहाँ पर करोड़। इसकी संख्या 49 है, इसकी संख्या कितनी है? 10। 10। ये तो एकदम छोटे लेवल का हो जाता है। मेन तो आपका कौन सा? महारत। कितने करोड़ का टर्नओवर? 25,000 करोड़। एचएएल अब कावेरी इंजन बना रही है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है ना, एचएएल, हवाई जहाज से रिलेटेड सारा चीज वही बनाते हैं। अभी बेटर टाइम है एचएएल के लिए। रूस अभी संकट में जा रहा है। रूस से टेक्नोलॉजी लेके उससे विमान को बनाना ज्यादा प्रॉफिटेबल। अभी कोई सुपर जहाज बन रहा है, बट वो छोटे लेवल का है, 100 पैसेंजर को ले जाने वाला। इंडिया में सबसे ज्यादा कंजम्पशन है अगर किसी जहाज का डोमेस्टिक फ्लाइट के लिए, तो वो 200 पैसेंजर वाला है। और रूस के पास इसकी टेक्नोलॉजी है। अभी वो क्राइसिस में बीत रहा है। अभी भारत सरकार को उससे बात करके लाइसेंस लेके टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करके यहीं बना लेना चाहिए। इससे रोजगार भी मिलेगा, भारत के लोग के पास टेक्नोलॉजी भी आएगी। अभी टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत पीछे है, खास करके एविएशन के सेक्टर में।